प्रार्थना पत्रिका बुधवार 20/3/2024। देखें कि मैं कौन से बड़े अक्षरों का उपयोग करता हूँ। गलतियों 6:11-18। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को छोड़कर कभी भी घमंड न करूं, जिसके द्वारा संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है और मैं संसार के लिए। आपको आज का अर्थ जानने की आवश्यकता है। आज सटीक वाचा को थामे रहने में परमेश्वर तुरंत प्रभु के दूत और एक सेना को भेजेगा। जब आप एक बाजरीन बनाते हैं तो सभी उतरे आ जाएंगे। जब आप एक पहरेदार बन जाते हैं तो परमेश्वर एक रास्ता खोल देगा। इसलिए आपको राजमार्ग बनाने और राष्ट्र के लिए एक झंडा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय आपको जल्दी से वह वापस पाने की जरूरत है जो आपने खो दिया है। अगर आपके घर में कोई समस्या है तो उसका उत्तर ढूंढें और फिर उसे संपादित करें। और जब आप प्रार्थना करें तो आप परमेश्वर की योजना देख सकते हैं। वचन से मिलने वाले उत्तर को योजना कहा जाता है। इस बिंदु से आप क्षेत्र को देख सकते हैं। यह वह डिजाइन है जो एक उत्कृष्ट कृति बनाता है। एक अवशेष के रूप में आपको स्कूल में मंच, वॉच टावर और एंटीना ढूंढना चाहिए। अंत में आपको अपनी नौकरी और व्यवसाय के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए। भविष्य से लैस होकर आगे बढ़ना CVDIP वाचा की यात्रा कहलाती है। बड़े अक्षरों में पौलुस ने लिखा, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के अलावा कभी घमंड नहीं करूंगा। उसने ऐसा क्यों लिखा है? पहला, भावी पीढ़ी की आपदाओं को रोकें। यदि आप सटीक वाचा को नहीं समझते हैं तो आपके पूर्वजों के श्राप भावी पीढ़ी को प्रभावित करते रहेंगे। इसलिए मसीह के अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं है। दूसरा, दुनिया की आपदाओं को रोके, क्योंकि इजरायलियों ने मसीह को नहीं समझा। परमेश्वर ने उन्हें गुलाम बना लिया, उन्हें बंदी बना कर रखा, उन्हें उपनिवेश बनाया और उन्हें भटकने वाले लोगों के रूप में भेजा। ऐसा करने से दुनिया की आपदाओं को रोका गया। यीशु ने पूर्ण जीवित होकर कहा, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए जाओ और सभी राष्ट्रों के लोगों को चेला बनाओ। पौलुस आराधनालय में गया और वहां बचे हुए लोगों को मसीह, आराधना और प्रार्थना और परमेश्वर के राज्य के बारे में समझाया। प्रेरितों 17:1, 18:4 और 19:8। तीसरा, चर्च की आपदाओं को रोके। यहूदी और मध्य युगनी चर्चों की तरह आधुनिक चर्च ने सुसमाचार खो दिया है। इसलिए आध्यात्मिक बीमारियां बन हुई है। जब यह निर्णय लिया जाए कि मसीह के अलावा घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है तो सभी अंधकार और आपदाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। आपको अपना क्षेत्र को देखने में सक्षम होना चाहिए। यदि ये आपदा क्षेत्र थोड़े भी बने रहते हैं तो वे जल्दी ही अंधे धब्बे बन जाएंगे। अंत में इन क्षेत्रों को सुनहरे क्षेत्रों के रूप में देखा जाना चाहिए। सटीक वाचा उत्पत्ति 3:15, निर्गमन 3:18, यशायाह 7:14, मत्ती 16:16, यूहन्ना 19:30 और प्रेरितों के काम 1:3 और 8। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, यह वह सप्ताह हो जिसमें मुझे आपसे जबरदस्त अनुग्रह प्राप्त हो। अपने सटीक वाचा के भीतर इस यात्रा में मेरी मार्गदर्शन करें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।